वेलकम डियर स्टूडेंट। मैं अरविंद का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अरविंद करियर क्लासेस पर। और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं। तो प्लीज़ जिन बच्चों ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया तो फटाफट से एक बार क्लास को शेयर करके आइए। धमाकेदार क्लास होने वाली है आज की मेरे भाई ब्रो, क्योंकि ये क्लास आपके एग्जाम पर जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जो भी आपके सोशल प्लेटफॉर्म है, व्हाट्सएप, फेसबुक स्टोरी, इंस्टाग्राम, जो भी है कि आपके जो भी अदर प्लेटफॉर्म है उन पे क्लास को आज शेयर करके आइए। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। ओके, तो क्लास को शुरू करने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में जोरदार जयकारा लगा दीजिए। आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स। कि नींद अपनी खोकर सुलाया हमको, कि नींद अपनी खोकर सुलाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको, कभी दर्द न देना उस खुदा की तस्वीर को, प्यार से कहते हैं माँ बाप जिनको, प्यार से कहते हैं माँ बाप जिनको। तो शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस को। और क्लास को शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक, जो बच्चे हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि कोई भी क्लास का नोटिफिकेशन वगैरह आप तक आ सके। ओके माय डियर। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल अरविंद करियर क्लासेस को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ अरविंद करियर क्लासेस को जो हमारा टेलीग्राम है उसको ज्वाइन कर लें। मैं आपको बता दूं कि जो भी टेलीग्राम चैनल के थ्रू ही हम आपको PDF नोटिफिकेशन वगैरह जो भी प्रोवाइड कराते हैं, आपको कोई भी क्लास का नोटिफिकेशन वगैरह हम देते हैं वह आपको टेलीग्राम चैनल के थ्रू ही देते हैं। तो शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक लेट्स प्ले विद कॉन्सेप्ट। ओके माय डियर, मैं आपको परसेंटेज का एक बेसिक इंट्रोडक्शन से लेके चलूंगा। परसेंटेज में होता क्या है, कैसे क्या होता है, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। ओके, आज तो परसेंटेज को बेसिक से पढ़ेंगे, तो कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको, और मैं इस चीज़ का प्रॉमिस करता हूँ, वादा करता हूँ कि आज मैं जो यहाँ पे बोर्ड पे कराऊंगा ये मेरे हाथ में हार कर है, ठीक है। आज मैं जो कुछ भी कराऊंगा वह आपके माइंड के अंदर स्कैन करके छोड़ूंगा, ठीक है। तो प्लीज़ अब कमेंट में कोई भी फालतू का डिस्कशन नहीं करना है, सिर्फ स्क्रीन पे ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। मान लीजिए आप एक टीचर के सामने पढ़ रहे हैं, उस तरह से आपको पढ़ना है, कोई भी फालतू का डिस्कशन नहीं करना है, ठीक ठीक। मान लीजिए आप कोई वस्तु 40 रुपए में लाए, ओके, और 50 रुपए में बेच दिया, ठीक। 40 में लाए और 50 रुपए में बेच दिया। अब हमें क्या करना है, कोई जब वैल्यू छोटे से बड़े की तरफ जा रही है, यानी कि जब वैल्यू हमारी इंक्रीज हो रही तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अगर प्लस का साइन चल रहा है तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अगर वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो प्रॉफिट हो रहा है। मान लीजिए 40 रुपए में वस्तु को लेके आए और 30 रुपए में हमने बेच दिया, तो वैल्यू क्या हुई, डिक्रीज हुई। अरे 40 से लेके आए 30 पे पहुंच गए हम, तो क्या हुआ, हमें लॉस हुआ। तो लॉस के लिए हम क्या करेंगे, माइनस का साइन यूज करेंगे। प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस का साइन, और लॉस हो रहा है तो माइनस का साइन। ओके, जैसे मैं आपको बता दूं, अब जैसे मान लीजिए आपने कोई कार वगैरह खरीदी, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को भी आपको समझ लेना है, जिससे कि आगे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ओके, मान लीजिए आपने ये कार 40,000 रुपए में खरीदी, ओके। अब जब आप कार को 40,000 रुपए में खरीद के लाए, तो जब आप लाए तो उसमें थोड़ा बहुत काम भी कराएंगे, मरम्मत कराएंगे, उसकी डेंटिंग पेंटिंग कराई। मान लीजिए आपने कार की पॉलिश वगैरह, शीशे वगैरह, कवर वगैरह चढ़वाने में, मान लीजिए आपने मरम्मत में आपने कितने खर्च कर दिए, 10,000 रुपये खर्च कर दिए, ओके। अब आपने मरम्मत में सोचा, अब आपने सोचा कि क्यों ना हम इसके टायर भी चेंज कर दें, तो आपने क्या किया, नए टायर इसमें चढ़वा दिए। मान लीजिए टायर जो आपकी गाड़ी में पड़े वे कितने के, 10,000 के पड़े, ओके। अब आप एक चीज सोचिए, 40,000 रुपए में आप कार को खरीद के लाए, 10,000 आपने मरम्मत में लगा दिए, 10,000 रुपये आपने टायर चढ़वाने में लगा दिए, तो जो टोटल आपको कार कितने में पड़ी, टोटल आपको इन सभी को क्या करेंगे, आप ऐड करेंगे ना, एग्जैक्ट वैल्यू आप तभी निकाल सकते हैं। तो 40,000 प्लस 10,000 प्लस 60,000, तो आपको कार कितने में पड़ी,
60,000 में। अब मुझे बताइए कि 60,000 में आप कार लेके आए और 60,000 में आपने कार को बेच दिया, तो कोई बताएगा कितना लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ? तो फटाफट से इसका आंसर दीजिए कि कार को हम 60,000 रुपये में लेके आए, 60,000 रुपये में बेच दिया, तो कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? ठीक है, या प्रॉफिट ना लॉस ना प्रॉफिट। फटाफट से आंसर को कमेंट बॉक्स में बताइए, तब तक मैं आपका वेट करता हूँ। ओके, बहुत बढ़िया बेटा, काफ़ी बच्चे आंसर दे रहे हैं। इसमें अमित कुमार, आरेंद्र, विजय, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। ना प्रॉफिट ना लॉस, ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलें फिर इसको रफ करते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि काफ़ी बच्चों के माइंड में एक चीज़ चल रही होगी, और वह क्या है, मैं आपको बता दूं कि बहुत बच्चे सोच रहे होंगे क्या है कि सर मार्क प्राइस अंकित मूल्य क्या होता है। अंकित मूल्य मैं आपको बता दूं, अंकित मूल्य एक क्या होता है, जब आप किसी दुकान वगैरह पे शॉप पे जाते हैं, ठीक, तो आप उस बुक पे प्राइस वगैरह पड़े होते हैं। जब आप प्राइस पूछते हैं तो क्या आप प्राइस पूछेंगे, तो प्राइस पूछने का मतलब क्या हुआ, आप यही पूछेंगे इस पे कितना परसेंट डिस्काउंट है, 10% है या 20% है, 25%, जो भी है वो आपको दुकानदार बताएगा। माय डियर, मैं आपको बता दूं, मान लीजिए दुकानदार, जब दुकानदार की कहीं से होलसेल से कहीं से भी माल लेके आएगा, मान लीजिए उसने कोई वस्तु, इसको रख दीजिए, मान लीजिए उसे उसने 100 रुपये में वस्तु खरीदी, ठीक, ये तो क्या हुआ, खरीद मूल्य हो गया। ओके, 100 रुपये में लेके आया। अब उस जब वह 100 रुपये में लेके आया तो उसने क्या किया कि इस पे बुक को 120 रुपये इस पे क्या करवा दिए, उसने प्रिंट करवा दिए, यानी प्राइस। इसी जो प्रिंट करा दी, इसी को हम क्या बोलते हैं, मार्क प्राइस, यानी कि अंकित मूल्य। अंकित मूल्य 100 रुपये में खरीदी उसने, 120 रुपये उसने क्या किए, प्रिंट करवा दिए। इसी प्रिंट को क्या कहते हैं हम, अंकित मूल्य। अब मैं आपको बता दूं कि कभी दुकानदार आपको क्रय कॉस्ट प्राइस पे कभी डिस्काउंट नहीं देता है, डिस्काउंट देता है वह किस पे देता है, मार्क प्राइस पे देता है। अगर आप एक बात सोचिए, अगर वह कॉस्ट प्राइस पे आपको डिस्काउंट देगा तो क्या होगा, वो तो और माइनस में चले जाएगा भाई मेरे, उससे तो लाभ कमाना है। कोई भी चीज़ है, मान 100 रुपये की लेके आ रहा हूँ मैं और 100 रुपये में ही आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो भाई मुझसे ज़्यादा कोई चूतिया होगा ना, ठीक। तो इसलिए मैं आपको बता दूँ, जो भी दुकानदार होते हैं वह क्या करते हैं, उस पर पहले पैसे जो प्रिंट कराते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य के बोलते हैं। किस, इसे इंग्लिश में क्या होते हैं, मार्क प्राइस। ओके, अब मान लीजिए इस पे उसने कितना दिया, मान लीजिए इस पे उसने 12% डिस्काउंट दिया, तो 120 का 12% मुझे आप निकाल के दिखाइए। 120 का 12%, परसेंटेज का साइन दिया तो क्या करेंगे हम, अपॉन में 100, ये बात मैं पहले परसेंटेज से ही लेके चला आ रहा हूँ, ठीक है। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 12 से 12 ये कितने हुए, 144, एक जीरो बचा तो हम क्या करेंगे, पॉइंट एक अंक के बाद लगा देंगे, तो क्या हुआ 14.4। तो 120 में से 14.4 को माइनस कर दीजिए, तो 10 में 4 गए 6, यहाँ कितने बचे 9, 9 में से 4 गए 5, यहाँ कितने बचे 1, 1 में से जाएगा ना, 11 में से 1 गए 10, तो आंसर कितना हुआ हमारा 105.6, ठीक। तो उसका जो प्रॉफिट हुआ, कितने में खरीदी उसने, 100 रुपये में खरीदी, 105.6, यानी कि कितने, मान लीजिए उसने 105 रुपये में बेच दी, तो प्रॉफिट कितना हुआ उसे, 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ ना हुआ। तो इस पर प्रॉफिट होता है, और आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है, जो प्रॉफिट और लॉस होता है वह कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पे होता है, ना कि मार्क प्राइस पे होता है। तो इस बात को आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। ओके,
अब एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं, ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, जैसे बेईमान दुकानदार वाला। इसमें क्या होता है, आपको क्या करेगा, जैसे ये 1 kg, ठीक है, 1 kg, जैसे मैं आया आपके पास, किसी दुकानदार के पास आया मैं, ठीक, और मैंने उससे कहा कि मुझे 1 kg चीनी दे दीजिए। अब उसने क्या करेगा, वह 1 kg चीनी की जगह क्या करेगा, उसने ये एक दूसरा बाट बना रखा है, जो क्या किया उसने, 800 ग्राम का बाट, ठीक है। अब वह क्या कर रहा है कि 1 kg की जगह हमें क्या कर रहा है, 800 ग्राम तोड़ रहा है, ठीक। तो 200 ग्राम क्या कर रहा है, हमसे वो मार रहा है। अरे हम पैसे दे रहे हैं उसे, क्या कर रहे हैं, 1 kg की दे रहे हैं, पर वो हमें सामान दे रहा है, वह कितना दे रहा है, 800 ग्राम दे रहा है। मान लीजिए कि 1 ग्राम 1 रुपए का है, तो 1 किलो कितने का हुआ, 1000 रुपए का हुआ। अरे हम जब पैसे दे रहे हैं 1000 रुपए, और अब हमें दे कितना रहा है वो 800 रुपए, 800 ग्राम, तो क्या करेंगे हम, 800 रुपए यानी 800 वस्तु, यानी 800 ग्राम हमें दे रहा है, और हमसे पैसे कितने ले रहा है, 1000। अब मैं आपको बता दूं, इसमें क्या होता है, हमेशा दो चीज आपको ध्यान रखनी है, रुपए और वस्तु, ठीक। जब भी आपको रुपए की बात आए तो क्या करना है, हमें मान इंक्रीज करना है, क्योंकि मैं आपको बता दीजिए, कोई भी आपको कॉन्सेप्ट वगैरह ऐसे आपको क्लियर होगा। जैसे मैं आपको बता दूं कि मैंने 1000 रुपये लिए, ठीक है। अब 1000 रुपये मैंने पहले दिन 1100 रुपये में उस वस्तु को बेचा, ठीक। अगले दिन उसी 1000 रुपये की वस्तु को मैंने अगले दिन 1200 रुपये में बेचा, उसी वस्तु को अगले दिन मैंने क्या किया, 1300 रुपये में बेचा। तो मुझे कोई बताएगा सबसे ज्यादा प्रॉफिट किस पे होगा, सबसे ज्यादा प्रॉफिट मुझे उस पे होगा जिस दिन मैंने 1300 रुपये में बेचा है, ठीक। तो इसी तरह से वस्तु में क्या होता है, अपोजिट होता है। जब मैं 1000 ग्राम है, ठीक, एक किलो का बट्टा है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पहले दिन उसी को 900 ग्राम तोल रहा हूँ, दूसरे दिन क्या कर रहा हूँ, उसी को 800 ग्राम तोल रहा हूँ, तीसरे दिन क्या कर रहा हूँ, उसी को 700 ग्राम तोल रहा हूँ। अब क्या होगा, जो 700 ग्राम तोल रहा हूँ, तो मुझे कोई बता सकता, जिस दिन मैं 700 ग्राम तोलूंगा उस दिन मुझे क्या होगा, ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो हमें क्या करना है, जब भी वस्तु की बात करनी है तो हमें कम देना है, और रुपए पैसे की बात करना है तो हमें ज्यादा लेने हैं, ठीक है। इस चीज को आपको विशेष तौर से याद रखना है। और जब भी हमें आपको इस चीज वस्तु, जो भी दुकानदार बेईमान दुकान वगैरह तौल वगैरह के ऐसे सवाल आते हैं, तो आपको क्या करना है, वस्तु को जितना तौला या बेचा जाए उसी पे हमें लाभ या हानि का परसेंटेज निकालना है, ओके। तो आई होप आपको जहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक। चलें फिर डिस्कस करते हैं अब हम अपने सवाल के बारे में, ठीक। अब इसमें क्या कह रहा है, एक विक्रेता ने एक रेडियो 500 रुपये में खरीदा और 600 रुपये में बेच दिया, तो लाभ का प्रतिशत होगा। अब क्या कह रहा है कि लाभ का प्रतिशत तो क्या होगा। और मैं आपको बता दूं, जब भी आपको लाभ या हानि निकालनी तो आपको क्या करना है, हमेशा क्रय मूल्य पर ही लाभ हानि को निकालना है। इस चीज का आपको विशेष तौर से याद रखना है कि जब भी हमें लाभ या हानि निकालनी है हमें क्रय मूल्य पर ही निकालना है, ठीक। तो क्या हुआ, एक विक्रेता ने एक रेडियो 500 रुपये में खरीदा, तो ये क्या हुआ, हमारा 500 रुपये क्रय मूल्य हुआ, क्रय मूल्य, ओके, ठीक। और क्या किया उसने, 600 रुपये में बेच दिया, तो ये क्या हुआ, हमारा विक्रय मूल्य। 500 में लाया, 600 में बेच दिया, प्रॉफिट कितने का हुआ उसे, 100 रुपए का। 100 का प्रॉफिट किसके ऊपर, 500 के ऊपर, ठीक। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो हमें क्रय मूल्य प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है वह किस पे निकालना है, क्रय मूल्य पे निकालना है। इस चीज का आपको विशेष तौर से याद रखना है। 100 का प्रॉफिट हुआ कितने पे, 500 पे, गुणा 100, परसेंटेज निकालने की कितना हमें करना पड़ता है, 100 का गुणा, ठीक। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 से ये 20 बार कैंसिल, ओके। तो 20% क्या हुआ हमें लाभ, ओके। तो
का भी 20% आंसर बनना है एकदम परफेक्ट है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, चलें फिर डिस्कस करें ठीक अपने अगले सवाल पर। ठीक है, तो इसमें सवाल में क्या कह रहा है, एक घोड़े को 1232 रुपए में बेचने पर 12% लाभ होता है तो क्रय मूल्य क्या होगा। और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक, एग्जाम पॉइंट ऑफ बहुत ही इंपॉर्टेंट था, तो इस चीज को आपको विशेष तौर से देखना है। ठीक है, इसमें कैसे क्या होता है, ठीक है, इस चीज को आपको नोटिस करना है। क्या कह रहा है कि एक घोड़े को 1232 रुपए में बेचने पर 12% लाभ होता है तो क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, मैं आपको बता दूं इन सवालों में क्या होता है, विक्रय मूल्य दिया हुआ होगा तो आपसे क्रय मूल्य पूछा होगा, और क्रय मूल्य दिया तो आपसे विक्रय मूल्य पूछेगा। ठीक है, तो इसमें क्या किया, विक्रय 1232 रुपए में बेचा है उसने, तथा बेचने पर 12% क्या होता है उसे लाभ होता है, तो क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक, मान लीजिए उसने 100 में लाया, 12% लाभ हुआ, कहाँ पहुंचा वे 112 पे। ओके, 100 में, तो ये क्या हुआ हमारा क्रय, और ये क्या विक्रय। ओके, तो 1232 इंटू, मैं आपको बता दूं पर इससे पहले मैंने जब परसेंटेज का कराया था तो जनसंख्या वाले कुछ सवाल कराए थे, तो मैंने आपको बताया था अगर पहले की जनसंख्या पूछ रहा है तो हमें पहले के मान को ऊपर रखना है, अगर बाद की जनसंख्या पूछ रहा है तो हमें बाद का मान पूछ रहा है। इसी तरह से हमें क्या करना है, उसी मेथड को कॉपी पेस्ट करना है। अगर हमसे क्रय मूल्य पूछ रहा है तो हमें क्रय मूल्य को क्या करना है, ऊपर रखना है। अगर हमसे विक्रय मूल्य को पूछ रहा है तो विक्रय मूल्य को हमें ऊपर रखना है, और जिसको पूछ रहा है उसको ऊपर और विक्रय मूल्य को नीचे। अब क्या कह रहा है हमसे कि क्रय मूल्य क्या होगा, तो हम क्रय मूल्य को ऊपर रखेंगे, विक्रय मूल्य को नीचे रखेंगे। इसी तरह से अगर हमसे विक्रय मूल्य पूछता तो हम क्या करते, विक्रय को ऊपर रखते और क्रय मूल्य को नीचे रखते। ओके, तो 1232 इंटू 100 अपॉन 112, 112 थे ये, 112 एकम 12, कितने बचे जहाँ 11, 112 एकम कितनी बार कैंसिल हुआ ये 11, तो आंसर क्या बना हमारा 1100। ठीक, तो क्रय मूल्य कितना हुआ, खरीदा कितने में उसने 1100 में, और बेच कितने में दिया उसने 1232 में, तो लाभ कितने का हुआ उसे 232 का। तो जिस किसी का भी यह आंसर बनना है वह एकदम परफेक्ट है। ओके माय डियर, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, चलिए तो फटाफट से इस सवाल को करिए, और यह सवाल आपके इससे पहले मैंने सवाल कराया था बिल्कुल सेम सवाल है, उसी के मेथड को फॉलो करते हुए यह सवाल होगा। तो प्लीज़ फटाफट से इस सवाल का आंसर दीजिए, उसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चे इसका सही आंसर बता सकेंगे। ओके, तो फटाफट से इसका आंसर दीजिए। काफ़ी बच्चे इसका सही आंसर दे रहे हैं, 1232, 1100, 1350, 1232, सचिन, अरविंद 1232, विजय 1232, आर्यंदर 1232, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत सही। चलें फिर डिस्कस करते हैं। ठीक, और जिन बच्चों ने नहीं कर पाया तो वे प्लीज़ एक बार देख लें। ठीक, क्या कह रहा है, एक घोड़े को 1100 रुपये में खरीद कर 12% लाभ पर बेचा गया तो विक्रय मूल्य क्या होगा। मैंने आपको क्या बताया, अगर क्रय मूल्य दिया है तो आपसे विक्रय मूल्य पूछेगा, और विक्रय मूल्य दिया है तो आपसे क्रय मूल्य पूछेगा। अब आपसे क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य क्या होगा, क्या कह रहा है, 1100 रुपये में खरीद कर 12% लाभ कमाता है। मान ली पहले उसने 100 से कहाँ पूछा 112 से पहुंच गया। ठीक, तो 1100 इंटू, अब क्या पूछ रहा है हमसे विक्रय मूल्य क्या होगा, तो हमें करना क्या है, विक्रय मूल्य को क्या करना है, हमें ऊपर रखना है और क्रय मूल्य को नीचे रखना है। तो 112 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 111 इंटू 11 इंटू 112, तो आंसर क्या बनेगा हमारा 1200
32। तो जिस किसी का भी यह आंसर बनना है वह एकदम परफेक्ट है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, चलें फिर डिस्कस करें अपने अगले सवाल पर। ठीक है, क्या कह रहा है, 20% तथा 15% का क्रमिक बट्टा ज्ञात करो। क्रमिक का मतलब क्या होता है? क्रमिक का मतलब क्या होता है? लगातार। क्या कह रहा है हमसे कि 20% तथा 15%। पहले क्या किया, 100 पे 20% जब बट्टा दिया, डिस्काउंट दिया तो -20, कहाँ पहुंचे हम, 80 पर। अब क्या कह रहा है, 15%, 20% तथा 15% का क्रमिक बट्टा। 100 से जब 20% का बट्टा दिया तो हम कहाँ पहुंचे, 80 पर। अब जो आपको क्या करना है, अब जो 15% का डिस्काउंट देना, अब आपको 100 पे ना देकर आपको क्या करना है, आप 80 पे देना है। तो 80 का 15% कितना होगा, 80 का 15%, 10 से 10 कैंसिल, 3 पंजे 15, अरे सॉरी, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 2 से ये 4 बार कैंसिल, 4 दिया 12। तो 80 का 15% कितना हुआ, 12। इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 20 प्लस 12 कितना हुआ, 32%। तो 32% इज द राइट आंसर। ओके, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जिस किसी का भी 32% आंसर बनना है वह एकदम परफेक्ट है। इन दोनों को क्या करना है, हमें ऐड कर देना है। ठीक, आई होप आपको जहां तक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और जिन बच्चों ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया तो फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलें फिर डिस्कस करें अपने अगले सवाल पे। ठीक है, और इस सवाल में क्या कह रहा है, यदि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। ठीक, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ठीक, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कितना है, ये क्या है, बराबर है। 12 इंटू विक्रय। ओके, ठीक। और मैंने आपको बेसिक्स में जब आपको बताया था रेशियो वगैरह, जैसे मुझे आप बताइए, जैसे 2:A 3:B है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि A:B क्या होगा, ठीक, तो आप क्या करेंगे, A/B, B को नीचे ले आएंगे, ठीक, अनुपात 3, ये 2 क्या जाएगा नीचे, तो A/B कितना हुआ, 3:2। तो इसी तरह से हमें क्या करना है, जो 12 क्या है इसके नीचे आ जाएगा, 16 इसके नीचे आ जाए। ठीक है, तो क्रय बट्टे विक्रय, तो 12 16 कहाँ जाएगा, अपॉन में, ठीक, इसको सरल कर दी, 4 तिया 12, 4 चौक 16। ओके, क्रय मूल्य हमारा कितना हुआ, 3, विक्रय मूल्य कितना हुआ हमारा, 4। हमसे पूछ क्या है, लाभ का प्रतिशत क्या होगा। तो क्या हुआ, 3 पे कोई वस्तु को लाया कितने में, वह 3 में, बेचा कितने में, उसमें 4 में, तो कितने का लाभ हुआ, मैं 1 रुपए का लाभ हुआ, किसके ऊपर। और मैंने आपको बता ही दिया था, जो लाभ का प्रतिशत हमें लाभ हानि निकालनी है किसके ऊपर निकालनी है, क्रय मूल्य के ऊपर लिखनी है। तो 1/3 इंटू 100, 3 का इसमें भाग देंगे तो कितनी बार कर देगा, 33 सही 1/3%। तो जिस किसी का भी 33 सही 1/3% आंसर बनना है वह एकदम परफेक्ट है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, चलें फिर डिस्कस करते हैं अपने अगले सवाल पर। ठीक है, और इसमें क्या कह रहा है कि एक दुकानदार अपने सामान का क्रय मूल्य
सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है। क्या कह रहा है कि इसमें जय जो ला रहा है वह मान लीजिए कि 100 रुपये किलो कोई चीज़ लेके आ रहा है, वह 100 रुपये में 100 रुपये किलो के हिसाब से दे तो रहा है, पर वह एक उसमें क्या कर रहा है, चालाकी कर रहा है। अब चालाकी क्या कर रहा है, जब वह तौल रहा है तो 1 किलो की जगह वह क्या कर रहा है 950 ग्राम तौल रहा है, ठीक है। दे तो उसी रेट पे रहा है, पर जो तौल रहा है वह क्या कर रहा है 50 ग्राम कम तौल रहा है। इस यही कह रहा है कि एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, लेकिन गलत बाट का प्रयोग करके 1 किलो के स्थान पर 950 ग्राम ही तौलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। और इसका मैंने पहले ही कॉन्सेप्ट बता दिया कि जो भी हमें लाभ या प्रॉफिट निकालना है जितना तौले या बेचे उसी पर हमें लाभ का प्रतिशत या हानि निकालनी है। तो ठीक है, क्या कर रहा है 950 ग्राम, 1 किलो की जगह 950 ग्राम तोल रहा है, तो कितना हुआ 50 ग्राम, यानी कि वह कम तोल रहा है, 50 ग्राम कम तोल रहा है किसके ऊपर 950, क्योंकि जो तोल रहा है वह मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो भी हमें प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है वह कम या जो तोले या वो करे उसी पर हमें निकालना है। 50 अपॉन 950 इंटू 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 से ये 19 बार कैंसिल, तो 19 पंजे 95, कितने बचे 5, तो 5 सही 19 बट्टे 95, तो जिस किसी का भी ये 5 सही 5 बट्टे 19%, जिस किसी का भी ये आंसर बनना है वह एकदम परफेक्ट है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, तो फिर आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। तो जिन बच्चों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ क्लास को लाइक करके जाएं, क्योंकि मैं आपको बता दूं जो भी मोटिवेशन वगैरह आपका प्यार सपोर्ट यही होता है। तो प्लीज़ अपना प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखें, क्योंकि हम आप जितना हमें सपोर्ट प्यार एंड सपोर्ट करेंगे हम आपके लिए उतने ही बेस्ट कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कर सकेंगे। तो ठीक है, और जो बच्चे ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, ठीक है। और क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, जय हिंद।